नो फीलिंग्स, ओ माय गॉड। नहीं है, बिल्कुल अपनी तरह है, एकदम शक्ति ऐसा करके अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। तो करके खाना खा लिए। जा पूछ क्या। समझ रहे हो? हाँ? I am sorry, Babu. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन पे। यह हमारे टेस्ट सीरीज का 7वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि आज हम जानेंगे, कह सकते हैं, जो आपके पटवारी, एसएससी या फिर आपके कंप्यूटर संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसका तैयारी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, इसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आर, मतलब कि कंप्यूटर के मेजर मतलब मुख्य, कैरेक्टरिस्टिक्स का आप ये मतलब कह सकते हो कि इसके गुण, किसके कौन कौन से मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो एक दिया है स्पीड, ऑफ कोर्स स्पीड हो सकता है क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का आविष्कार या फिर इन्वेंशन ही इसलिए किया गया था कि आप कम समय में ज्यादा क्या कर सको, काम को कर सको। और कम समय में ज्यादा काम कब कर पाओगे, जब उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा। तो चलो स्पीड तो सही है। अब मान लो आप कम समय में ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पूरा काम गलत कर रहे हो, किसी काम का रहेगा क्या, वो नहीं रहेगा। मतलब उसमें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं परिशुद्धता, परिशुद्धता जिसका हिंदी मीनिंग होता है। तो हाँ, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। थर्ड, स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल सही। अब मान लो पहले आपको पता है जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें स्टोरेज आपके 100 KB, 50 KB या 1 MB तक के होते थे। फ्लॉपी डिस्क आपके 1.6 MB तक के आते थे। उसमें आप क्या ही डाटा स्टोर कर लोगे। आज के आपके DSLR का फोटो 8 MB 10 MB का होने लगा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होना चाहिए। मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। कि कंप्यूटर के अंदर ये सारे अगर प्रॉपर्टीज हैं मतलब कंप्यूटर क्या है आपका, सही है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसे मैं सिंपली रफ कर लेता हूं। चलो आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन मतलब कि कह सकते हो कि कंप्यूटर क्या काम लगभग नहीं कर सकता, ऐसा कुछ। तो नॉन एक्यूरेट, अभी पढ़ क्या है, एक्यूरेट काम करता है, दूसरा नो फीलिंग्स, समझ रहे हो? I am sorry, Babu. नो फीलिंग्स, ओ माय गॉड। मतलब इसके अंदर कोई भावना नहीं है, बिल्कुल अपनी तरह है, एकदम शक्ति ऐसा करके। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। तो यार कंप्यूटर के अंदर, सही बात है, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होता। जैसे कि मान लो कल को कोई मैम साहब आके कंप्यूटर को बोल भी दी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी करके, कंप्यूटर को फर्क पड़ना है क्या, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं करना है, तुम बात मत करो, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है करके। तो कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अलग बनाता है ये। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। स्लो कैलकुलेटिंग, नहीं ये भी नहीं हो सकता लिमिटेशन, क्योंकि ये फास्ट कैलकुलेट करता है, आपको पता है। और यहाँ पे दिया नो ऑटोमेशन। पहली बात तो कंप्यूटर ऑटोमेशन होता है यार। आपने कंप्यूटर पे क्या किया, गाना चला के फिर उसके बाद उसको प्ले लिस्ट पे डाल दिया तो दूसरा गाना ऑटोमेटिक आते जाएगा ना, आते जाएगा, मतलब ऑटोमेशन तो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर कोई भी भावना नहीं होती है, ठीक है। और सही बात है, कंप्यूटर को आप क्या कोई भी अगर निर्देश बोल के दोगे तो नहीं कर पाएगा। जारविस थोड़ी है कि आपने कहा कि एक काम करो, ये आयरन मैन ऐसे किया और 2 टी सूट आके आपके हाथ में झटक गया और टीना पहन के उड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नो फीलिंग। चलो आते हैं फिर, बहुत लोगों का दिल टूट गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर, मतलब पहला कंप्यूटर क्या था, ठीक है। वैसे तो चलो देखते हैं क्या क्या है। नेपियर बोन्स, साइड रूल, पेनिसिलिन और अबाकस। आपको पता है पहला कंप्यूटर किस नाम से बनाया गया था, अबाकस। अबैकस जिसको बहुत लोग बोलते हैं, अबैकस, जो कि एक कैलकुलेटर था, जो कि एक क्या था, कैलकुलेटर, जिसका उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। बाद में धीरे धीरे इस पे अपडेट होते गया, फिर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण किया और फिर आगे करके बनते गए। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो क्या था, अबैकस था, जो कि एक क्या था आपका कंप्यूटर, एक कैलकुलेटर था। ये मैक्सिमम एग्जाम्स में लोग मुंह उठा के पूछ लेते हैं, पता नहीं किस काम के लिए, तो आ जाता है, तो आप भी मुंह उठा के आंसर इसका दे देना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कीबोर्ड जिसमें कि आप ऐसे खिड़बिड़ खिड़बिड़ टाइप करते हो, हाय हेलो कैसे हो करके, खाना खा लिए। जा पूछ क्या। दूसरा माउस जिससे कि आप ऐसे ऐसे करते हो। मॉनिटर और ऑल ऑफ दिस। पहली बात तो ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गया, मॉनिटर, और मॉनिटर ही आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो कि हमें किसी भी चीज को दिखाने का काम करता है या फिर हमारे दिए हुए निर्देश को प्रदर्शित करता है। आप कह सकते हो क्या कहलाता है हमारा, मॉनिटर, और वही क्या है, एक आउटपुट डिवाइस आपका है जो कि आपको आउटपुट के रूप में देता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। विच इज दिस इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस क्या है। देखो इनपुट डिवाइस होते क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर में किसी भी डाटा को डालने का काम करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा राका द डॉन, राका द डॉन, छोड़ूंगा नहीं, मैं हूं डॉन, छोटा डॉन। ठीक है, मैं हवा में लिख लूंगा क्या, कुछ तो चाहिए होगा लिखने के लिए। तो मेरे को पता चला कि मेरे को कीबोर्ड से लिखना है, तो मैं बोला अच्छा कीबोर्ड से लिखते हैं करके, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो कीबोर्ड से मैं इसमें लिखा। अब जब मैं इसमें क्या किया, टाइप किया, तो मैं जो टाइप एक कीबोर्ड पे किया था जो कि आप कह सकते हो ये है, मैंने टाइप तो इस हिस्से पे किया, इस जगह पे। तो फिर सर जब मैंने इस पे टाइप किया तो दिखना तो इसी पे चाहिए ना, दिख मेरे कंप्यूटर पे क्यों रहा है, तो क्यों इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो इस पे दिया इनपुट उसको वो प्रोसेस करके आउटपुट करके दिखा रहा है। तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं कह सकते हो जो कि हमसे डाटा लेने का काम करते हैं, हमारे डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस ही होता है। फोन, अब देखोगे, अब ये दो तो चलो समझ में आ गया, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब आदमी आ गया फोन पे फंस गया, तो अब एक नीचे में ऑप्शन देख रहा है ऑल ऑफ दिस, तो आप डायरेक्ट इस पे आप टिक मार सकते हो, श्योर है कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि देखो दो सही है तो नन ऑफ दिस देता तब आपके लिए दिक्कत होता, या बोथ देता तब। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया है मतलब कि अब आंसर तो यही होगा। तो अब एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ठीक है आंसर आप ये बता रहे हैं बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन फोन कैसे इनपुट डिवाइस है ये तो बताइए। तो देखो फोन इनपुट डिवाइस है यार, आपका जो टच स्क्रीन का फोन है, आप उस पर मैसेज टाइप करते हो तो मैसेज के लिए अलग से एक हाथ का कीबोर्ड लगाते हो क्या, या कुछ और लगाते हो, या फोन पे टाइप कर लेते हो हाय हेलो खाना खा लिए, आप क्या करते हो वो फोन पे टाइप कर लेते हो ना, और फोन पे टाइप करते हो तो आप इनपुट फोन पे ही दे रहे हो, तो आपका फोन भी क्या बन गया, इनपुट डिवाइस आपका फोन बन गया। कह सकते हो ये पैराडॉक्स में फंस सकता है कि मतलब इस पे आप एक तरह से डिबेट कर सकते हो क्या फोन सच में इनपुट डिवाइस है, तो लगभग इनपुट डिवाइस की तरह ही ये काम करता है। आपने जो डाटा दिया वो क्या करता है, ये आपके दिए गए डाटा को तुरंत आपके सिस्टम तक पहुंचाता है, तो आपका क्या है वो फोन इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। ठीक देखो इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। एक बार में ये सब कैथलियस रिसोल्यूशन ट्यूब नहीं होता, कैलकुलेटिंग रिसोल्यूशन टेलीविजन नहीं होता, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। कैथोड रे ट्यूब एक्चुअली ये ट्यूब होता है, एक्चुअली ये ट्यूब ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा रहता है, ऐसा करके यहाँ से कुछ ऐसा जा रहता है, ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे आपके कुछ ऐसे बनता है, और यहाँ से कैसे करके रे निकलता है और फिर ये आगे यहाँ पे इंजेक्ट होता है। तो कैथोड रे ट्यूब करता क्या है, ये सीआरटी एक्चुअली ये वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें कि आपके एनोड और कैथोड होते हैं। तो जब इस पे आप वोल्टेज पास करते हो ना 10 to 20 वोल्टेज आप इस पे जब पास करते हो इस वैक्यूम ट्यूब पे, वैक्यूम मतलब वो जहाँ की आपका हवा एयर भी नहीं रहता है उसको बोलते हैं वैक्यूम, जहाँ पे हवा भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप उस पे पास करते हो तो यहाँ से एक रे पास आउट होता है जो कि जाके किसी भी चीज को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो यहाँ पे सीआरटी वही होता है आपका कैथोड रे ट्यूब। तो आपका इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब, जो कि आपका सीआरटी होता है, जहां से कि आप क्या कर सकते हो कैथोड रो को पास करने का काम करते हो। ये आपके वैसे जनरली 10th या 11th के बुक्स में आपको मिल जाता है, और सामान्यतः कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कंप्यूटर संबंधित, तो आप बता सकते हो कि हाँ कैथोड रे ट्यूब ये होता है, इसमें हमारा कैथोड होता है जहां से कि हम पास करते हैं। तो एक आप कह सकते हो कि एक रे पास होता है
और वो क्या होता है आपके किसी एक चीज पे प्रदर्शित होता है किसी पर्दे पे, वही कैथोड रे ट्यूब कहलाता है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है सर, कैथोड रे ट्यूब तो हो गया, अब आगे वाले पे विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। ठीक ठीक ठीक, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है लिक्विड इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एलईडी, तो ये तो सी वाला आएगा नहीं क्योंकि इसमें क्रिस्टल आ गया है। अब या तो इमिटिंग दोनों में है, यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे ये है। ठीक, एलईडी का आपका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, जो आपके एलईडी बोलते हैं ना, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, तो एलईडी जो आपका टीवी होता है वो क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। सर डायोड क्या होता है? डायोड के बारे में आप पढ़ चुके हो। डायोड आपका क्या होता है आपको पता है? एनपीएन जंक्शन। आपके 10th या 12th जिन्होंने क्या बोलते हैं साइंस लिया और उसके बाद इंजीनियरिंग करके अपना जीवन बर्बाद किया है हमारी तरह, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वो पढ़े होंगे आपके पी और एन जंक्शन की तरह। क्या होते हैं? एक जंक्शन पी होता है और एक क्या होता है आपका एन, या एनपीएन, एनपीएन ऐसा करके। तो ये जो आपके पीएनपी और एनपीएन होते हैं ना, इन्हीं में आपका क्या बनता है? डायोड बनता है। तो यहाँ पे जो आपका एलसीडी होता है उसी डायोड पे आपका काम करता है। और आपके सारे डायोड सेमीकंडक्टर मतलब हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक से बने होते हैं, जो कि आपके होते हैं जर्मेनियम या आर्सेनिक। सर अब अर्धचालक क्या होते हैं? तो देखो अर्धचालक वो होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि आपके हीट के या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। जैसे कि मान लो, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनका मन किया तो पास किया, मन किया तो पास नहीं किया। इसके लिए एक आप कह सकते हो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तब ये इसके बहुत अच्छे चालक बन जाते हैं। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो जब आप इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, एक अच्छा टेम्परेचर दोगे, तो ये बहुत अच्छे से क्या करते हैं आपके ना विद्युत को या फिर कह सकते हो आपके डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इवन आपके जो जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं ना, या जिसे आप चिप कहते हो, वो सारे चिप में भी ये सेमीकंडक्टर का मेजर उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी आपको हेल्प करते हैं किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने में। चलो आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे मैं से हटा लेता हूं। व्हाट इज द फुल एलो, ये भी आगे मुंह उठा के, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? देखो किसी को पता है तो अभी कमेंट सेक्शन में बता दो, 20 रुपया दे दूंगा। फोन पे नंबर मत देना मुझे। देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कंट्रोलिंग डिस्प्ले। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे दिक्कत है मेरे दोस्त, क्योंकि देखो एलसीडी तो सी के तो यहाँ पे भी दे दिया है, एल का भी दे दिया है और बच गया डी का भी दे दिया है। तो नन ऑफ दिस, तो पहली बात तो हटा दो, अब होगा नहीं, अब होगा इन तीनों में से कोई एक। तो अब देखो लाइट कंट्रोलिंग डिस्प्ले होगा, या तो लिक्विड कंट्रोलिंग डायोड हो सकता है, या तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल जानते हो क्रिस्टल क्या होता है? जैसे आप देखना, अगर आपके पास फ्रिज होगा तो आप जब फ्रिज पे जब जाओगे या फिर आप देखोगे वहां पे कुछ ऐसे जमे हुए क्रिस्टल रहते हैं, जैसे बर्फ जम जाता है तो एक परत जम जाता है आपका क्रिस्टल का। वही जैसे फिक्ट्री, जिसको आप फिटकरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलम फिटकरी, तो फिटकरी भी क्या होता है आपका? एक क्रिस्टल होता है। तो यहाँ पे वही क्रिस्टल वही कहलाते हैं आपके। तो यहाँ पे क्या है? एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि आपके किसका फुल फॉर्म है? एलसीडी का। ठीक है, वैसे भी सी के बाद डी ही आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कैनर। वाह, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर मतलब होता है किसी भी चीज को स्कैन करना। जैसे कि आप किसी आदमी को स्कैन करोगे तो क्या पता चलेगा कि हाँ आदमी के अंदर क्या, मतलब कि उसका किडनी सही सलामत है कि नहीं, उसका फेफड़ा सही सलामत है कि नहीं, और है तो अब वो कितना लगा सकता है करके। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये सारा जानकारी मिलते रहता है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कैनर, मतलब स्कैनर इन सब में से कौन है करके। तो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों। अरे ये क्या, ना नर ना नारी दोनों में।
हटाओ इसको। विच ऑफ दिस, ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया तो इनपुट या तो आउटपुट। अब देखोगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो हमसे डाटा लेते हैं और कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। स्कैनर क्या काम करता है, जैसे कि मान लो आपके पास एक आपके पूरे जीवन काल में एक अच्छा आपका पासपोर्ट साइज फोटो आ गया। अब उस फोटो को आप बार बार क्या करोगे, उसी का 12 प्रति निकलवाओगे ना। अब आपने एक बार 12 उसका कॉपी निकलवाया, 12 कॉपी खत्म हो गया, फिर आपको दोबारा 12 कॉपी निकलवाना है। तो आप क्या किया, अपने उस पुराने फोटो को लेके गए, आपने स्कैनर पे डाला, फोटोशॉप पे गए, 2-4 फिल्टर लगाए और फिर से आपने उसका 12 प्रति निकाल लिया। तो आपने डाटा कंप्यूटर को दिया ना, आपने कंप्यूटर क्या किया, डाटा कंप्यूटर को दिया। और जब भी हम कंप्यूटर को डाटा देंगे तो वो एज अ क्या काम करता है, एज अ इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपका, ये स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है, आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कब होता, अगर स्कैनर की जगह प्रिंटर बोला होता, क्योंकि प्रिंटर तो हमको हार्ड कॉपी प्रिंट करके देता है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, स्कैनर। आओ नेक्स्ट पे चलो। विच इज द फॉलोइंग ऑफ प्राइमरी मेमोरी। आपको पता है मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आप रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हो, इसमें आप ऑपरेशन कर सकते हो, कर इसमें भी सकते हो, लेकिन इसमें डाटा आपका उतना स्टोर नहीं होता है। जैसे कि मान लो रैम, इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर क्या है, प्राइमरी मेमोरी का, जो कि प्राइमरी सबसे पहले डाटा कहाँ पे जाता है। मान लो आप एक टाइपिंग का काम कर रहे हो, उसको सेव नहीं किया हो अभी ना, बस आप टाइपिंग करना स्टार्ट किए, अब जब आप उसको सेव नहीं किए तो हार्ड डिस्क पे जाएगा क्या, हार्ड डिस्क पे तो जाएगा नहीं। सेव करते तब आपके रोम पे जाकर रीड ओनली मेमोरी पे जाके सेव हो जाता, आपने सेव नहीं किया है, बस आप टाइप कर रहे हो, तो सर वो फिर कहाँ स्टोर होगा। वो जो हम इतना बड़ा टाइप कर रहे हैं, मान लो आप एक फोटोशॉप पे फोटो बना रहे हो, फोटो को भी आपने सेव नहीं किया, बस एडिटिंग करते जा रहे हो, तो सर वो कहाँ पे जाएगा, तो वो आपके सारा काम रैम पे होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी भी। वोलाटाइल मेमोरी मतलब वो कि लाइट गया तो गजनी खत्म, इसमें आप जो भी किया सब कुछ फ्लैश हो जाता है, दोबारा ये अपने जिंदगी का शुरुआत नए सिरे से करता है। फ्लॉपी डिस्क नहीं हो सकता, हार्ड डिस्क भी नहीं हो सकता, ये दोनों सेकेंडरी हैं आपके यार, ऑप्टिकल डिस्क भी नहीं हो सकता। तो प्राइमरी मेमोरी का आपका एग्जांपल क्या है, रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी को ही वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। इसका नोट्स भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और यदि कोई आपके दोस्त तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर संबंधित किसी भी जॉब का, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पटवारी हो, या कोई भी जॉब हो, सीजी व्यापम, एमपी या फिर कहीं के भी आपके जॉब के हो, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के लिए। थैंक यू।